Hello everyone, I am Anuja Nimkar and today we will learn class 7th first chapter integers. Firstly we will see what are integers. इंटीजर्स को समझने से पहले हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स क्या है ये देखेंगे. Natural numbers. The collection of all counting numbers is called a set of natural numbers. It is denoted by n. तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. तो हम किसी भी चीज़ की काउंटिंग करने के लिए वन से स्टार्ट करते हैं, कभी भी हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते. तो नेचुरल नंबर्स वन से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये है नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. और नेचुरल नंबर n से डिनोट किए जाते हैं. अब हम देखेंगे होल नंबर्स. द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो इज कॉल्ड अ सेट ऑफ होल नंबर्स. इट इज़ डिनोटेड बाय w. तो होल नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड करने के बाद एक सेट बनता है नंबर्स का, उसे हम होल नंबर्स कहते हैं. तो होल नंबर्स हो गए ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स. हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर देंगे तो होल नंबर्स का ग्रुप तैयार हो जाएगा. अब हम देखेंगे इंटीजर्स. द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, निगेटिव नंबर्स आते हैं और ज़ीरो आते हैं. मतलब निगेटिव नंबर्स -4, -3, -2, -1 ये हो गए निगेटिव नंबर्स. और ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 ये हो गए पॉजिटिव नंबर्स. तो अब हम इन सभी नंबर्स को अच्छे से समझेंगे. एक ग्रुप है नेचुरल नंबर्स का, इसमें 1 2 3 4 ये नंबर्स आते हैं. ये हो गया नेचुरल नंबर. अब हम इसमें ज़ीरो ऐड कर देंगे तो एक ग्रुप हो गया होल नंबर्स का. अब हम इसी में अगर निगेटिव नंबर्स ऐड कर दें तो एक ग्रुप हो जाएगा इंटीजर्स का. तो अब इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को. इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं. तो नंबर लाइन पे लिखने के लिए हम सबसे पहले ज़ीरो लिखेंगे बीच में, फिर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट साइड में, और नेगेटिव नंबर्स होते हैं लेफ्ट साइड में. तो ऐसे हम इसे नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स देखेंगे. तो इसके लिए 4 रूल्स होते हैं. प्लस प्लस प्लस. हम एक पॉजिटिव नंबर और दूसरे पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर, हमें उन दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है. अगर हम माइनस प्लस माइनस करते हैं तो हमें उन दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है. और अगर हम माइनस प्लस प्लस करते हैं
अगर दो साइंस अलग अलग है तो हमें उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। और ऐसे ही अगर पहले प्लस आया और फिर माइनस आया तो भी हमें माइनस ही करना होगा। तो अब हम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। अगर एक एग्जाम्पल है +3 ++2, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम जैसे पहले से करते आए हैं 3 + 2, ये वैसा ही सिंपल वाला सम है। तो यहाँ हमें, क्योंकि दोनों भी सेम है साइंस, तो हमें इसमें प्लस करना होगा। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 5। और जब दोनों भी साइंस प्लस होते हैं तो हम इसके आगे भी प्लस का ही साइन लगाते हैं। अगर हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है -3 -2, तो हमने देखा था कि माइनस प्लस माइनस तो हमें प्लस करना होता है। तो हम इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। और हमें इस यहाँ दोनों साइंस प्लस है तो हमें यहाँ भी प्लस का ही साइन देना होगा। तो हमारा आंसर आया -5। और अगर हमारे पास दो साइंस अलग अलग हैं, जैसे +6 -3, तो हमारे पास यहाँ दो अलग अलग साइन है तो हमें यहाँ माइनस करना होगा। तो जो भी बड़ा नंबर है उससे हम छोटे नंबर को माइनस करेंगे। 6 - 3, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 3। और यहाँ हम कौन सा साइन देंगे, तो हमें जो नंबर बड़ा है उसका साइन देना होता है। यहाँ 6 बड़ा है तो हम प्लस का साइन देंगे। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल है -7 + 4, तो यहाँ दो अलग अलग साइन है तो हमें इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो हम 7 - 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। और इन दोनों में 7 बड़ा है और 7 का साइन है माइनस, तो हम यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर। अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और अगर हम दो निगेटिव नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर हम दो अलग अलग साइंस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर निगेटिव आता है। हमें ये याद कर लेना है। तो इससे हम कोई भी सम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक एग्जाम्पल है +6 × +3, तो यह दोनों भी साइंस पॉजिटिव है तो हमारा आंसर भी पॉजिटिव आएगा। और इन दोनों की हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है। 6 × 3 18, हमारा आंसर आ गया +18। अब हम देखते हैं निगेटिव नंबर का एग्जाम्पल -7 × -2, तो यहाँ दोनों भी नंबर्स निगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। हमने इससे पहले देखा था। तो इसकी भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 × 2 14, तो यहाँ हम लिख देंगे 14, तो हमारा आंसर आ गया +14। -7 × -2 इज इक्वल टू 14। अब हम देखते हैं दो अलग अलग साइंस का
तो फॉर एग्ज़ाम्पल -9 इंटू +2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग साइंस है। तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 9 इंटू 2 18, तो हमारा आंसर आ गया -18। वैसे ही अगर पहला नंबर प्लस में है +10 और दूसरा नंबर नेगेटिव है -6, तो ये दोनों साइंस अलग अलग है, तो हमारा यहाँ आंसर माइनस में आएगा और हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है 60, तो यहाँ हम लिख देंगे 60। तो +10 इंटू -6 इज इक्वल टू -60। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। नाउ वी विल सी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। When we divide a negative integer by a positive integer, we get a negative integer. तो यहाँ दिया गया है जब हम एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। When we divide a positive integer by a negative integer, we get a negative integer. वैसे ही अगर हम पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। ये मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। जब हम दो अलग अलग साइंस को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव आता है। When we divide negative integer by a negative integer, we get a positive integer. और जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है। वैसे ही अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर पॉजिटिव इंटीजर आता है। ये सभी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स की तरह ही है। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जाम्पल देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल +14 डिवाइडेड बाय +2, तो यहाँ दोनों भी साइंस सेम है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। और हमें सिंपली इन दोनों को डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद 14 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 7, तो हमारा आंसर आ गया +7। अब हम देखते हैं दो नेगेटिव इंटीजर्स का। तो फॉर एग्जांपल -12 डिवाइडेड बाय -6, तो यहाँ दो सेम साइंस है तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में। और हम 12 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। तो ये हो गया -12 डिवाइडेड बाय -6 इज इक्वल टू 2। अब हम दो अलग अलग इंटीजर्स का देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल -32 डिवाइडेड बाय 16, तो हम ये दोनों साइंस अलग अलग है। यहाँ कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ प्लस का साइन है। तो ये दोनों साइन अलग अलग है तो हमारा आंसर में साइन माइनस आएगा। और अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 2।
तो -32 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू -2। अब हम देखते हैं कि अगर पहला नंबर माइनस में है और दूसरा नंबर प्लस में है तो भी आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल -16 डिवाइडेड बाय +4, तो यहाँ दो अलग अलग साइन हैं, तो माइनस का साइन, और अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। सो -16 डिवाइडेड बाय +4 इज इक्वल टू -4। So that's all for today. I will upload the second part of this video tomorrow. Till then, bye.